दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बेरोजगार अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कृषि विभाग की तरफ से एक नई सरकारी नौकरी निकल कर आ चुकी है, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, कृषि विभाग की इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी जारी कर दी गई है और यहां पर आप देखेंगे तो इसकी ऑफलाइन फॉर्म निकल कर आ चुकी है। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और दोस्तों आपको बता दें इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 अगस्त से पहले पहले आपको इस फॉर्म को भर देनी है। दोस्तों अगर आप भी कृषि विभाग की नौकरी करना चाहते हैं तो केवल और केवल इसमें 12वीं पास मांगी गई है। अगर आप केवल 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30, 40 और 45 हजार रुपए आपको पर मंथ की इसमें सैलरी बनने वाली है। और एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है, यानी दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें मेल हो या फीमेल हो, यानी लड़के हो या लड़कियां हो, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उनको जरूर ध्यान में आप रखेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपना फॉर्म जो है वो भर देनी है और यहां पर आप देख सकते हैं 22 अगस्त से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देनी है। और एग्जाम की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती रहने वाली है। एक छोटी सी आपको इंटरव्यू देनी है और इंटरव्यू का जो डेट है वो कब है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस कृषि विभाग की नौकरी को कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने का क्या है प्रोसेस, सारी जानकारी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है और नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डेट जो दी गई है उसका इंटरव्यू का जो डेट है वो आप देख सकते हैं 22/8/2025, यानी कि दोस्तों आपका 22 अगस्त को इंटरव्यू है सुबह 10-11 बजे। और इसमें 3 तरीके की पोस्ट है, यंग प्रोफेशनल 1, यंग प्रोफेशनल 2, इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट नाम की पोस्ट है। ये फील्ड असिस्टेंट वाली पोस्ट पे आप क्लास 12 पास है तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई की 31 तारीख को निकल कर आई है और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो कि आपका केवल और केवल वॉक इन इंटरव्यू यानी इंटरव्यू बेस्ड पे आपको ये नौकरी मिलने वाली है। रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप आएंगे तो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा कि आप अपना पोस्ट जो है किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं और हर एक पोस्ट के लिए यहां पर कुछ चीजें महत्वपूर्ण बताई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं फील्ड असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए केवल और केवल क्लास 12 मांगी गई है। अगर आप बात करें यंग प्रोफेशनल 1 के लिए तो अगर आपने बीएससी यानी ग्रेजुएशन कर रखा है एग्रीकल्चर में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यंग प्रोफेशनल 2 वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका एमएससी मांगा गया है एग्रीकल्चर में और इसमें 40-42 हजार रुपए की आपको सैलरी बनने वाली है। और यहां पर आपको सारी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको अगर नोटिफिकेशन दिखाऊं और नोटिफिकेशन के नीचे आपको ये फॉर्म निकल कर आ जाएगा और इसी फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट लाइक करिए और यहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन मिलेगा तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बेसिक चीजें वो ये हैं कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसका इंटरव्यू प्लेस जो है वो मध्य प्रदेश है। इसके अलावा बात करें तो ऑल इंडिया मेल और फीमेल आप सभी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप यंग प्रोफेशनल 2 वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो इसमें एमएससी मांगा गया है, मास्टर्स मांगा गया है। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल 1 वाले पोस्ट के लिए अगर आप बीएससी यानी ग्रेजुएशन पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फील्ड असिस्टेंट लैब असिस्टेंट वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो केवल और केवल अगर आप 12th पास है तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी क्या मांगी गई है तो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम आपकी 45 इयर्स मांगी गई है। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी वालों को छूट भी आपको मिलेगा, गवर्नमेंट छूट के अनुसार आपको छूट मिलने वाला है। एप्लीकेशन फी जो है किसी भी पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो हर एक पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन फी फ्री है, यानी किसी प्रकार का कोई पैसा लगने वाला नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू आपको जानी होगी और वॉक इन इंटरव्यू जो होगा आपका इंटरव्यू भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए भी आपको कोई पैसे लगने वाले नहीं है। स्टार्टिंग डेट जो है उसका 7 अगस्त से आप ये फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो चुका है। और दोस्तों ये लास्ट डेट आप देख सकते हैं जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ये फॉर्म को लेकर जाना है इंटरव्यू वाले डेट के दिन, तो जो कि है आपका 22 अगस्त 2025। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। बिल्कुल ये जो फॉर्म के बारे में जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं इस फॉर्म में आपका किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल आपके इंटरव्यू होने वाली है। तो इंटरव्यू देने का आपको जाना है, सिंपल इंटरव्यू होगी। अगर आप क्लास 12th वाले लेवल पे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको जो भी चीजें आपने 12th क्लास में पढ़ी रहेंगी वो सारी इंटरव्यू होगी। आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं इसका इंटरव्यू जो होता है क्लास 10th वाली एग्रीकल्चर का इंटरव्यू आप देख सकते हैं। थोड़ी सी टफ होगी अगर आप बीएससी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो इसमें आपको थोड़ी टफ इंटरव्यू होगी। इसके अलावा अगर बात करें एमएससी वालों के लिए, तो आपका इसके अलावा इंटरव्यू के लिए थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन आपको करनी होगी। इसके अलावा बात करें तो ये सारी की सारी चीजें होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, यानी जिस टाइम पे आप जाएंगे इंटरव्यू देने उसी टाइम पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारी की सारी चेकआउट की जाएंगी, ताकि दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट जो है वो इसी अनुसार से आपका बनेगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा बात करें कुछ चीजों के बारे में और भी, जैसा कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं उनको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले आपको अपना फॉर्म जो है वो भर देनी है। इसके अलावा अगर आप बात करें यहां पर तो बायोडाटा और रिज्यूम आपको लेकर जाना है। दोस्तों यहां पर आप अपना बायोडाटा एक जरूर बनवा ले। बायोडाटा में आप जो है आपका 12th कहां से है, 10th क्लास कहां से है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो बता दें ग्रेजुएशन आपका कहां से है, ये सारी की सारी चीजें आपका जो पूरा बायोडाटा है वो आपको लेकर जाना है। उसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स मिनिमम आपको बता दो 4 फोटोग्राफ्स आप जरूर लेकर जाएं, और वो भी फोटोग्राफ जो है आपका रिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए। इसके अलावा एज प्रूफ के तौर पे आपको क्लास 10 की मार्कशीट आपको लेके जानी है, तो मार्कशीट आप अपना जरूर ले जाएंगे, क्लास 10 की मार्कशीट। इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप क्लास 12 वाले फॉर्म पे अप्लाई करें तो 12 की मार्कशीट ले जाएंगे। डिग्री वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री यानी बीएससी में अगर आपने एग्रीकल्चर कर रखा है तो इसका डिग्री लेके जाना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो एमएससी वाले जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाने होंगे। तो जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई भी कर रहे हैं तो आप वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, या फिर नहीं इफ एनी, यानी अगर आपके पास है तो भी लेके जाएं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आप लगा सकते हैं। ये आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड ये सारे के सारे मान्य होंगे, तो आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा आधार कार्ड हमेशा रखें। इसके अलावा अदर रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो नोटिफिकेशन में आपको मैं बताऊंगा, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ चीजों और भी बताता हूं, इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो गूगल में अगर आपको टाइप करनी है NAUKRILIV नौकरी लाइव, अगर आप टाइप करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट हमारी मिल जाएगी, जहां से जाकर ये आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू का डेट भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे और यहां से आप ये पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो फॉर्म में आप सारी चीजों को दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो इंटरव्यू का डेट आपको दिया गया है। इंटरव्यू के लिए आपको यहां पर आप सारी चीजें दी गई हैं। इंटरव्यू में आपको देखने होगा कि आपकी जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं एज लिमिट आपकी 21 साल मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 45 ईयर्स। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये जो आपकी जगह है RVSKVV जो है आपकी ये कृषि विश्वविद्यालय है, यहां पर आपके इंटरव्यू का डेट लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें रिटन और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगी। बता दें आपको केवल और केवल इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट वगैरह यानी थोड़ी मोड़ी चीजें पूछी जाएंगी, वही आपका रिटन टेस्ट माना जाएगा, तो वही आपको इंटरव्यू भी होगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू के डेट पे पर पर्सन को आपको जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको अलग से इंटरव्यू आपको देनी होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें आपको यहां पर दी गई है। अगर आप कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग की नौकरी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और इस इंटरव्यू को आप देकर इस जो है भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल कर आ चुका है। एप्लीकेशन भरने का फॉर्म भरने का मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आप अपना एक फोटोग्राफ चिपकाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ्स आपको अपना चिपका देना है। उसके बाद बात करें तो नीचे आप आएंगे, फॉर्म के नीचे और भी चीजें आपको दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉर्म में ये भी सारी चीजें भरना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, कैटेगरी आपका जो भी है, जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, जो भी है आप वो भरेंगे। उसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो रहा है, परमानेंट एड्रेस क्या है, लोकल एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो भी आपका नंबर है वो आप अपना नंबर आपने डालेंगे। ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। इसके अलावा बात करें नीचे आप आएंगे तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपका क्लास 10 के अंदर मार्कशीट कितनी नंबर आई है, तो क्लास 10 वाला आपका डिग्री जो भी है आपका वो डालनी है, किस बोर्ड से है, किस ईयर पास के हैं, डिवीजन क्या है, कितना नंबर आया, सब्जेक्ट कौन कौन सी है, इंटरमीडिएट, BSc अगर MSc जो भी है वो आप अपना डाल सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाला भी आप डाल सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी चीजें रिमार्क्स वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपना डेट, सिग्नेचर, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी होगी। इसके अलावा सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको फोटो कॉपी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे उसकी सारी की सारी फोटो कॉपी इस पेज पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कृषि विभाग की इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो भी चीजें बताया वो सब कुछ समझ में आया। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरना है तो जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों इंटरव्यू के डेट के दिन आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।